माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर है, अलग अलग। प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए एन माइनस बी एन व्हेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें a और b जो है डिफरेंट इंटीजर दे रखे हैं और हमें क्या करना है कि a माइनस बी जो है ये इसका a की पावर n माइनस b की पावर n इसका फैक्टर है, ये प्रूव करना है। तो फर्स्टली देखो, हम a की पावर n इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इक्वल टू, देखो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी इसकी पावर n लिख सकते हैं। देखो a इक्वल टू, अगर मान लो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो वापिस से हमारा क्या आएगा, a ही आएगा, a की पावर n हो जाएगा। इट मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बाय बाइनोमियल थ्योरम हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो a की पावर n इक्वल टू, इसको हम एक पार्ट मान लेते हैं, इसको एक पार्ट मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, NC0 जो फर्स्ट है इसकी पावर क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है a माइनस बी, इसके पावर क्या आएगी n माइनस 0 n प्लस NC1। अब a माइनस बी इसकी पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 और साथ में क्या है, सेकंड टर्म क्या है b, और b की पावर जो नीचे है 1, b की पावर 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और साथ में b की पावर 2 अप टू, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, अगर लास्ट टर्म लिखे प्लस NCn और a की पावर n माइनस n 0 1 हो जाएगी और साथ में क्या आएगा b की पावर n। अब देखो a की पावर n इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरह से लिखे, हमें क्या बनाना है, a माइनस बी जो है वो क्या है, इसका फैक्टर है। इट मीन्स अगर हमने क्या किया, इनको हम इस तरह से सोल्व करें, a माइनस बी देखो हमारा हर एक टर्म में है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी अप टू जाएगा, लेकिन लास्ट वाली टर्म में जो है हमारा a माइनस बी की पावर 0 वो क्या हो रहा है 1। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाली टर्म है हम उसको पहले क्या ले आते हैं इधर, NCn हमारा क्या बनेगा 1 और 1 इंटू बी की पावर n क्या हो जाएगा b की पावर n। तो इट मीन्स जो लास्ट वाली टर्म है हमने क्या किया, उसको हम इधर ले आए, तो वो इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू, अब जो बची हुई टर्म है वो हम लिख लेते हैं NC0 a माइनस बी की पावर n प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2 अप टू, इस तरह से हमारी टर्म जाएंगी। अब a की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल टू, अब देखो इन हर एक टर्म से हमने क्या किया, a माइनस बी को निकाल लिया कॉमन, तो क्या आएगा a माइनस बी, अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बच गया NC0 और देखो NC0 और साथ में यहाँ पे क्या है a माइनस बी की पावर, अगर देखो n है और हमने इसमें से 1 पावर कॉमन ले ली, इट मीन्स देखो मल्टीप्लाई में हमारी पावर ऐड होती है, तो देखो ये n है और n में से क्या किया और ये पावर हमारी क्या है 1, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 n ही तो आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, जब हम करेंगे तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स क्या बचेगा n। तो इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे 1 पावर निकाल ली तो हमारा क्या बच गया n माइनस 1, तो क्या बच गया a माइनस बी की पावर n माइनस 1। सिमिलरली देखो NC0 हो गया, अब यहाँ पे प्लस NC1, यहाँ पे भी देखो एक पावर हमारी लेस हो गई, एक पावर निकाल ली, तो यहाँ पे देखो n माइनस 1 है तो एक पावर लेस करेंगे, इट मीन्स n माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 2, तो ये होगा a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस NC2, यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस बी की पावर n माइनस 3 बी की पावर 2 अप टू, इस तरह से जाएगा। अब देखो जो ये है हमारा, ये हमारा क्या है
सम ऑफ इंटीजर है और ए और बी हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट इंटीजर है। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी इंटू, इसको जो है हमने क्या दे दिया, सम ऑफ इंटीजर, और इसको पूरे को हमने क्या नाम दे दिया, के। इट मीन्स ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी इंटू के। तो यहाँ पे देखो अब क्या हमारा a माइनस बी जो है इसका फैक्टर हो गया, ऑफ कोर्स फैक्टर हो गया। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब 2 जो है वो इसका क्या है, फैक्टर ही तो है। तो सेम यहाँ पे a माइनस बी जो है, a की पावर n माइनस बी की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो a माइनस बी हमारा इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n, hence proved। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इवेल्युएट करना है हमें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 6 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की पावर 6। तो देखो इसमें फर्स्टली तो हमारा डिफरेंस क्या होता है, एक प्लस की टर्म हो और एक माइनस की टर्म हो। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, प्लस वाले में तो सारी टर्म क्या आएगी हमारी प्लस में आएगी, और माइनस वाले में क्या होता है, अल्टरनेट टर्म आती है। इट मीन्स पहली जो टर्म है वो प्लस में आएगी, नेक्स्ट टर्म माइनस में, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से। तो देखो हमारा सिर्फ साइन ही चेंज रहेगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। पहले क्या है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये a है ये b है, यहाँ पे प्लस b है हमारा, ये क्या है माइनस b। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, nc0 इट मीन्स 6c0 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 0 6 प्लस 6c1 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 1 5 और अंडर रूट 2 की पावर 1 प्लस 6c2 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 2 4 और अंडर रूट 2 की पावर 2 प्लस 6c3 अंडर रूट 3 की पावर 3 अंडर रूट 2 की पावर 3 प्लस 6c4 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 4 2 और अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस 6c5 अंडर रूट 3 की पावर 1 हो जाएगी, 6 माइनस 5 1 और अंडर रूट 2 की पावर 5 प्लस 6c6 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 6 0 हो जाएगी जो कि 1 होता है, और अंडर रूट 2 की पावर 6। अब नेक्स्ट देखो हमारा साइन ही क्या है, बाहर माइनस है, अगर बाहर माइनस साइन हो तो अंदर की टर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है साइन में। तो हमने क्या किया, माइनस हम क्या लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देखो टर्म जो है आगे नेक्स्ट में हमारी क्या आएगी, यहाँ तक बिल्कुल सेम ही आएगी, डिफरेंस क्या रहेगा, साइन का अल्टरनेट साइन। इट मीन्स ये वाली टर्म प्लस की फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से जाएगी। तो हम सेम यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगी, ये वाली टर्म आएगी प्लस में 6c0 अंडर रूट 3 की पावर 6 फिर माइनस 6c1 अंडर रूट 3 की पावर 5 अंडर रूट 2 की पावर 1 हो जाएगी, फिर प्लस यहाँ लिख देती हूँ, या फिर देखो सेम ही लिख देती हूँ मैं, इसके नीचे आसान रहेगा, 6c1 तक होगी, 6c2 वाली लिखनी है यहाँ पे, और साइन क्या रहेगा प्लस में 6c2 अंडर रूट 3 की पावर 4 अंडर रूट 2 की पावर 2 फिर माइनस 6c3 अंडर रूट 3 की पावर 3 अंडर रूट 2 की पावर 3 फिर प्लस ये माइनस हो गया, प्लस 6c4 अंडर रूट 3 की पावर 2 अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस 6c5 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 5 प्लस 6c6 और अंडर रूट 2 की पावर 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब नेक्स्ट अगेन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा साइन बाहर क्या है माइनस का है, तो अंदर की टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब या तो 6c जो है इसको हम सोल्व कर ले तब कैंसिल आउट करें, या हम पहले कैंसिल आउट करें, क्योंकि कुछ टर्म प्लस में होंगी कुछ टर्म माइनस में होंगी। तो पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं ताकि और भी हमारी जो सोल्व करना है इजी हो जाए। तो देखो हमारी जो है 6c1 ऐसे का ऐसे सेम लिखना पड़ेगा, फिर होगा कैंसिल।
तो देखो 6 हमारी कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी ये देख लेते हैं हम। 6c0 यहाँ पे क्या है प्लस में है, और यहाँ पे हमारा क्या है 6c0 यहाँ पे क्या है माइनस में, तो इट मीन्स प्लस और माइनस ये हमारी दोनों कैंसिल होगी। तो या तो हम यही कैंसिल कर दे, तो 6c0 इसको हम सोल्व नहीं करते क्योंकि ये हमारी कैंसिल ही होगी, ठीक है। तो ये प्लस में हो गया, वहां पे आ जाएगा माइनस में, साथ में सोल्व करके लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में है और ये यहाँ पे हो जाएगी माइनस में साइन चेंज करने के बाद। नेक्स्ट देखो 6c1 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे भी किस में हो जाएगी माइनस माइनस प्लस में हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं सोल्व। 6c1 क्या होता है 6 और √3 की पावर 5 हमारा क्या होगा, √3 की पावर 4 करेंगे तो 9 बनेगा, 9 √5 और √2 और प्लस में सेम वही आएगा 6 इंटू में है ना ये, तो 6 इंटू 9 √5 √2, ठीक है। 1 वाली टर्म हो गई। अब 2 वाली देखो 6c2 यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे हमारी ये आएगी माइनस में क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ये वाली हमारी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 6c3 ये प्लस में है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी बाहर माइनस है तो ये भी प्लस में हो जाएगी, तो इसको ऐड करेंगे। 6c3 की वैल्यू हमारी क्या होती है 20, तो प्लस देखो पहले हम इसको सोल्व करके लिखते हैं तो क्या आएगा 20 √3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √3 और √2 की पावर 3 इट मीन्स 2 √3, ठीक है ये लिख दिया। और साथ में इसको भी सेम ही आएगा प्लस 23 √3 इंटू 2 √3। अब नेक्स्ट देखो 6c4 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे किस में आएगी ये बाहर माइनस है तो ये किस में हो जाएगी माइनस में, इट मीन्स ये टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी कैंसल, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6c5 ये प्लस में है तो ये भी किस में हो जाएगी प्लस में, माइनस माइनस प्लस, तो 6c5 क्या होता है हमारा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा +6, इस वाली टर्म को लिखेंगे √3 और √2 की पावर 5 करेंगे तो 2 2 जा 4 √2 और साथ में ये भी क्या आएगा सेम ही +6 √3 इंटू 4 √2 और 6 देखो यहाँ प्लस में है और यहाँ पे क्या हो जाएगी बाहर माइनस साइन है तो माइनस में, इट मीन्स ये हमारा कैंसल हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे 6 इंटू देखो 6 इंटू 9 कितना हो गया 54 और ये हो गया √10 प्लस सेम यही होगा 54 √10 प्लस ये हो गया 20, देखो 3 2 जा 6 और ये बन जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शायद आएगा 2 √2 आएगा यहाँ 6c3 तो ये आएगा 2 √2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 √2, तो देखो 23 2 जा 6, 20 को 6 से करेंगे 120 इंटू √3 की √2 से करेंगे √6, सेम यही आएगा अगले में भी। नेक्स्ट देखो 6 4 जा 24 और √6 और साथ में नेक्स्ट टर्म भी क्या आ गई 24 √6। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो 54 54 कितना हो गया 108 √10 प्लस √10 कैसे आएगा, यहाँ पे हमारा क्या है 9 √3 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 6 है ना तो यहाँ पे आएगा 9 √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 क्योंकि 3 और 2 है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया √6, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इन दोनों को करेंगे 120 + 120 240 √6 और 24 + 24 48 √6। अब इन तीनों को ऐड करेंगे हम, देखो 8 और 8 16 1 कैरी और 1 और 4 5 और 4 9 और 1 और 2 3 396 √6, ये हमारा क्या आ गया आंसर। में क्या दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a² + a² - 1 की पावर 4 + a² - a² - 1 की पावर 4।
तो देखो हमारी दोनों टर्म क्या है, सेम है, ओनली साइन का फर्क है। इसको ये है x प्लस वाई और ये हमारा क्या है x माइनस वाई। तो हम दोनों को साथ साथ सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, एन सी जीरो, इट मीन्स 4c0 ए स्केयर की पावर 4 माइनस जीरो 4 प्लस 4c1 ए स्केयर की पावर 3 अंडर रूट ए स्केयर माइनस 1 की पावर 1 ही हो जाएगी, प्लस 4c2 ए स्केयर की पावर 2 और ए स्केयर माइनस 1 की पावर 2 प्लस 4c3 ए स्केयर की पावर 4 माइनस 3 1 और ए स्केयर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 4c4 ए स्केयर की पावर तो 0 हो जाएगी और ए स्केयर माइनस 1 की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये टर्म लिख दी मैंने, प्लस प्लस है। अब नेक्स्ट जो है हमारा x माइनस वाई, इट मीन्स नेक्स्ट में जो है हमारा साइन चेंज होगा, और चेंज कैसे होगा, अल्टरनेट साइन। इट मीन्स यहाँ लिख लेते हैं हम प्लस, अल्टरनेट साइन आएगा तो पहली टर्म किस में आती है, प्लस में, तो क्या आएगी 4c0 ए स्केयर की पावर 4, फिर माइनस 4c1 ए स्केयर की पावर 3 ए स्केयर माइनस 1 प्लस 4c2 ए स्केयर की पावर 2 ए स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर प्लस फिर माइनस 4c3 ए स्केयर और ए स्केयर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 4c4 ए स्केयर माइनस 1 की पावर 4। अब देखो हमारा जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो गया, जो बच गए उनको ऐड करो। 4c0 क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया ए स्केयर की पावर 4, उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 4 जा 8, इट मीन्स ए की पावर 8, इसको भी क्या लिखेंगे प्लस ए की पावर 8। नेक्स्ट देखो 4c2 क्या होता है 6 और ए की पावर 4, और साथ में देखो स्केयर से एन रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए स्केयर माइनस 1। यहाँ पे भी क्या बचेगा सेम यही 6 ए की पावर 4 ए स्केयर माइनस 1। नेक्स्ट देखो 4c4 क्या होता है 1 और साथ में क्या है, अब देखो ए स्केयर माइनस 1 इसकी पावर, इसका अंडर रूट की पावर 4 है, तो देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, मान लिया ए है इसकी पावर 1/2 और इसकी भी पावर क्या है 4, तो कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ओवरऑल पावर हमारी क्या बचेगी 2, तो इट मीन्स हमारा क्या बच गया ए स्केयर माइनस 1 की पावर 2 और नीचे में भी क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है। अब देखो ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 8 कितना हो गया 2 ए की पावर 8 प्लस, इसको सोल्व करेंगे 6 इंटू ए की पावर 4 प्लस 2 6 माइनस 6 ए की पावर 4 प्लस सेम यही आएगा 6 ए की पावर 6 माइनस 6 ए की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो ए स्केयर माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे प्लस ए की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 4 माइनस प्लस 1 माइनस ए की 2 ए की पावर 2। ठीक है। अब देखो 2 ए की पावर 8 प्लस 6 ए की पावर 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 ए की पावर 6 माइनस 6 तो माइनस 12 ए की पावर 4 और ए की पावर 4 ए की पावर 4 प्लस 2 ए की पावर 4। नेक्स्ट क्या है 1 प्लस 1 2 और साथ में क्या है ये माइनस 2a2 माइनस 2a2 कितना हो गया माइनस 4a स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या आएगा 2a की पावर 8 प्लस 12a की पावर 6, ये हो गया माइनस 10a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया आ रखा है। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो फर्स्ट 3 टर्म्स में हमें क्या करना है NC0 5C0, पहले हम 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये 1 से लेस है हमारा 1 से कम है, तो कितना कम है इसके लिए हम 1 माइनस 0.99 कर देते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ कर लो 1.00 माइनस 0.99, तो देखो क्या आएगा
10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गई 0.0, तो इट मीन्स हमारा क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की पावर 5। अब इसको सोल्व करो, NC0 5C0 1 की पावर 5 प्लस 5C2 1 की पावर क्या आएगी, अब देखो 1 की पावर हमारी आएगी 5 माइनस 2 3, और साथ में ये क्या है माइनस 0.01, इसकी पावर क्या आएगी 2, फिर प्लस 5C3 1 की पावर 2 और माइनस 0.01 की पावर 3, 3 टर्म्स तक ही करना था। तो 5C0 क्या होता है 1 इंटू 1 की पावर 5 क्या बनेगा 1। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा 5C0 5C1, पहले यहाँ 1 आएगा और यहाँ आएगा 5C2, ठीक है 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, और इसकी पावर क्या आ जाएगा 2। अब देखो ये टर्म में हमारी किस में आएगी माइनस, और 5C1 है तो यहाँ पावर क्या आएगी 1, तो 1 की माइनस 1 की पावर 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा -1, तो ये टर्म हमारी आ गई माइनस में, और 5C1 5 इंटू 1 की पावर 3 1, और यहाँ पे क्या आएगा 0.01 प्लस 5C2 क्या होता है 10, अब ये माइनस का स्केयर तो प्लस में हो जाएगा, और इंटू 1 इंटू इसका स्केयर करेंगे तो हम 0.001 ठीक है, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद 2 वर्ड्स है तो होल स्केयर में क्या आएगी डेसिमल के बाद 4 वर्ड्स। नेक्स्ट देखो अब हमारा क्या आएगा 1 माइनस 0.05 प्लस, अगर इसकी हम 10 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा एक डेसिमल इधर चला जाएगा, इट मीन 0.01। अब देखो पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1.01, और इसमें से हमें क्या लेस करना है, ये हमारा आ गया 0.001, तो ये हमारा आ गया 1.001, इसमें से 0.05 अगर हम लेस करेंगे तो क्या आएगा 1, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9.0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.951।